इस बार का गणतंत्र दिवस खास ऐतिहासिक रहने वाला है, जहां एक ओर यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन इस बार मुख्य अतिथि होंगी, तो दूसरी ओर गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना की कई टुकड़ियां पहली बार शामिल होंगी, तो कुछ लंबे अंतराल के बाद। ऐसे में आइए आपको गणतंत्र दिवस से पहले गणतंत्र दिवस परेड का ट्रेलर दिखा देते हैं। भारत और चीन की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दुर्गम मौसम में पेट्रोल और सामान लाने ले जाने की जिम्मेदारी निभाने वाले डबल हम्प ऊंट हो या फिर पलक झपकते ही दुश्मन के ड्रोन को नेस्तनाबूद करने वाले शिकारी पक्षी, इस बार गणतंत्र दिवस परेड में भारत के ये साइलेंट वॉरियर पहली बार आरवीसी कंटिंजेंट का हिस्सा बनकर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेंगे। कंटिंजेंट में है 2 डबल हम्प ऊंट, एक का नाम है नुब्रा तो दूसरे का नाम है गलवान। इस बार गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर पहली बार डबल हेम्प कैमल जो हैं वो इस बार पहली बार गणतंत्र दिवस परेड के अंदर शामिल होंगे। ये आप सामने तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से ये 2 डबल हेम्प कैमल हैं जो यहाँ पर आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं। ये भारतीय सेना के सीमा प्रहरी हैं। इसका नाम गलवान है और जो सामने आपको मतलब दिखाई दे रहा है इसका नाम नुब्रा है। ये डबल हम्प कैमल्स का प्रयोग, ये जो कैमल्स हैं, ऊंट हैं डबल हम्प वाले, इनका प्रयोग भारतीय सेना एलएसी के ऊपर जो अपनी पेट्रोलिंग है उसके अलावा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट्स हैं उनके लिए करती है। तस्वीरों में भी आप देख लीजिए कि किस तरह से इन डबल हम्प कैमल्स का प्रयोग भारतीय सेना के द्वारा साल 2023 से ही लगातार किया जा रहा है, जब भारतीय सेना के कंटिजेंट में ऑफिशियली इन्हें शामिल किया गया था। जिस तरह से गलवान में भारतीय सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया था, उसके बाद ये जो यहाँ पर डबल हम्प कैमल है इसका नाम गलवान रखा गया है। तो इस बार पहली बार गणतंत्र दिवस के मौके पर इन डबल हम्प कैमल्स को भी परेड के अंदर शामिल किया जा रहा है। ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस है तो कई सारे ऐसे ऐतिहासिक कंटेनमेंट हैं जिन्हें इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर न सिर्फ शामिल किया जा रहा है बल्कि भारतीय सेना की जो शौर्य गाथा है उसे वर्णित किया जाएगा। भारतीय सेना के रिमाउंट वेटनरी कॉर्प्स के कंटिंजेंट में इस बार 22 डॉग्स, 4 रैप्टर्स और 4 ज़ंस्कार पोनीज भाग लेंगे। हर बार गणतंत्र दिवस परेड में सिर्फ भारतीय सेना के डॉग्स ही भाग लेते थे, लेकिन इस बार अन्य साइलेंट वॉरियर्स भी अपने निशान गणतंत्र दिवस परेड में छोड़ेंगे, जिसमें सबसे खास है भारतीय सेना के करण और अर्जुन नाम के रैप्टर बर्ड्स, जो दुश्मन के जासूसी ड्रोन को पलक झपकते ही नष्ट कर देते हैं और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के ठिकाने की जासूसी भी कर सकते हैं। 4 रैप्टर्स और 22 डॉग्स के साथ, जिसमें कई सारे इंडियन ब्रीड्स भी हैं, इस बार भारतीय सेना की आरवीसी कंटिजेंट पहली बार रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेगी। इससे पहले खाली डॉग स्क्वाड हिस्सा लेता था, लेकिन इस बार जो कंप्लीट आरवीसी स्क्वाड है, जो साइलेंट वॉरियर्स हैं, वो सभी हिस्सा लेंगे। सर, किस तरह से इस बार आप देख रहे हैं कि पूरा कंटिजेंट इस बार हिस्सा लेगा। वैसे हमेशा जो डॉग्स होते थे उनका ही कंटिजेंट जाता था, लेकिन इस बार रैप्टर्स भी हैं, डॉग्स भी हैं, इंडियन डॉग्स भी हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है धीरे धीरे इवॉल्व करती है, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जैसे जैसे आवश्यकता महसूस हुई वैसे वैसे और जो काम भी हैं, पहले सिर्फ डॉग्स की और म्यूल्स की ब्रीडिंग और ट्रेनिंग होती थी हॉर्सेस के साथ में। अभी जैसे ज़रूरत महसूस हुई तो हाई एल्टीट्यूड्स में झंस्कारी पोनीज इंट्रोड्यूस किए गए। सर्विलांस और ड्रोन जैसे जैसे अपना लेने लगी है रूप, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडियन आर्मी ने इन पक्षियों को तैयार किया। इनको रैप्टर्स, बर्ड्स ऑफ प्रे बोलते हैं। और उसी तरह से कैमल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो दैट इज़ हाउ स्लोली ये इवॉल्व करते करते कंटिंजेंट जो है डॉग कंटिंजेंट से सिर्फ पूरा आरवीसी का एनिमल कंटिंजेंट एक बन गया है हमारा। अच्छा, बस आपसे ना आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से हम लोग को ये पता लगा कि इसका नाम करण है, इस रैप्टर का, इसका नाम अर्जुन है, तो किस तरह से ड्रोन्स की सर्वेलेंस करने के अलावा क्या न्यूट्रलाइजेशन भी करते हैं क्या? न्यूट्रलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बहुत बड़ा ड्रोन जो जानवर को, इस पक्षी को नुकसान पहुंचा सकता है, वो तो नेचुरली हम नहीं कर सकते, लेकिन ड्रोन आप जा रहे छोटे से छोटा होता जा रहा है। तो इनके पंजे जो आप देख रहे हैं वो जो उस ड्रोन को है आराम से इट कैन बी टेकन केयर ऑफ, इसको पुश करके, और जब वो मशीन को ऐसा पुश मिलता है तो वो अपनी जो काम करने की क्षमता वो खो देती है। उतनी रिक्वायरमेंट है इनसे।
अदृश्य और अदम्य ये महज दो शब्द नहीं हैं, बल्कि भारतीय सेना की सबसे नई स्पेशल यूनिट भैरव बटालियन का मोटो है, जो किसी भी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन और कवर्ट ऑपरेशन को इतनी जल्दी कर सकती है कि दुश्मन को कुछ सोचने समझने का मौका तक न मिले। गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर नाग वासुकी इंसिग्निया वाली भगवान शिव के भैरव नाम पर बनी ये बटालियन भाग लेगी और दुनिया के सामने अपना वैश्विक आगाज करेगी। अदृश्य और अदम्य जिस बटालियन का मोटो है उसका नाम है भैरव बटालियन। भैरव बटालियन भारतीय सेना में मौजूद सबसे नई बटालियन है और इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर अपना डेब्यू करने जा रही, पहली बार शामिल होने जा रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भैरव बटालियन का ये पूरा कंटिजेंट है जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और इस बार रिपब्लिक डे के मौके पर दुश्मनों को अपने आगाज का बयान देने वाला है। इस वक्त इस पूरी बटालियन के जो इस वक्त कंटिजेंट कमांडर हैं वो इस वक्त हम लोग के साथ मौजूद हैं। इनका परिचय हम लोग नहीं बता सकते हैं सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, लेकिन जो इनका पद है वो मेजर का। सर, किस तरह से आप लोग एक्साइटेड हैं कि पहली बार रिपब्लिक डे की जो पूरी परेड है वहाँ से पूरी दुनिया के सामने आप अपना एक आगाज़ करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कर्तव्य पथ पर मार्च करने के लिए हर एक सोल्जर का मैं आपको ये बोलूँगा कि एक ये सपना होता है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिले और हम इस चीज़ में बहुत आई वुड से कि हमें बहुत प्राउड है। हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि एक नई बटालियन जो जस्ट रेज़ हुई है और रेज़ होने के बाद उसको एक ही साल में आर्मी डे परेड और रिपब्लिक डे परेड दोनों पर एक साथ एक ही साल के अंदर अंदर मार्च करने का मौका मिल रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और हम इस चीज़ के लिए पूरे तैयार हैं। आपका जो मोटो है वो है अदृश्य और अदम्य, इसके बारे में ना थोड़ा सा ना समझाइएगा दर्शकों को हमारे कि इसके पीछे की क्या कारण है और इसके पीछे की किस तरह से ट्रेनिंग है आप? इसके पीछे जो आप कारण पूछ रहे हैं वो कारण है इसके टास्क के ऊपर। टास्क इसका कुछ भी, जैसे कि बढ़ती हुई लड़ाई के हिसाब से आप यह किसी भी तरह का टास्क करने में सक्षम है और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसके लिए अदृश्य भी होना पड़ सकता है या ऐसा भी होना पड़ सकता है कि कोई चीज़ बिल्कुल लीक से बाहर निकल के आपको करनी पड़े। तो यह हमारा जो मोटो है ये सिर्फ इसी चीज़ को दर्शाता है कि हम इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से कैपेबल हैं और इस चीज़ को पूरा करने की काबिलियत रखते हैं। ना दो सवाल, पहला मूल मंत्र क्या है आप लोगों का पहला, और दूसरा देश के जो नागरिक हैं जिस वक्त आपको सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा मूल मंत्र है, या आप अगर इस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में पूछना चाहें कि भाई हमारा जो मेन एम है वो क्या है, हमारा मेन एम है कम से कम टाइम फ्रेम में दुश्मन को एक ऐसा शॉकिंग इफेक्ट देना जिससे उसकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है उसको एक झटका लगे। और इसी चीज़ के लिए हमें ट्रेन किया गया है और इसी चीज़ के लिए कि यही एक एम रखते हुए हमें अपना आगे के टास्क मिलने की उम्मीद है। और देशवासियों को हम एक ही संदेश देना चाहेंगे कि हम अपनी ट्रेनिंग में पूरा विश्वास रखते हैं। हम सारे खुद पर उस ट्रेनिंग लेवल पर पहुंचकर खुद पर अपना विश्वास रखते हैं, तो हम अपने टास्क को करने में बिल्कुल सक्षम हैं। आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई भी टास्क मिलेगा उसमें विजय या विजेता पक्का होगा। हो सर्वत्र विजय, आओ वीरो तुम्हें सुनाए गाथा रण मैदान की, राजपूत भारत के सैनिक वीर जवान की। ये सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट के शौर्य और बलिदान की कहानी है, जिसे गणतंत्र दिवस में भाग लेने वाला दल सुना रहा है। ठीक वैसे ही जैसे भीषण ठंड में हंसी खुशी सरहद की रक्षा करने वाला सेना का ये दल गाना गाकर सुना रहा है। हो सर्वत्र विजय, हो सर्वत्र विजय, तुम्हें सुनाएगा रण मैदान की, राजपूत भारत के दोनों सैनिक वीर जवान की। हो सर्वत्र विजय, हो सर्वत्र विजय, हो सर्वत्र विजय, हो सर्वत्र विजय। 65 और 71 की लड़ाई में M46 गन से दुश्मन को खदेड़ कर मारना हो, या फिर 1999 में बोफोर्स से और अभी ऑपरेशन सिंदूर में M777 होवित्जर्स और ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तानी सेना को नेस्तनाबूद करना हो, ये काम और पहचान है भारतीय सेना की आर्टिलरी यूनिट की। इसी कारण इसे गॉड ऑफ वॉर और किंग ऑफ बैटल की उपाधि मिली है और 2018 के बाद 8 साल बाद परेड का हिस्सा बन रही है। चाहे 1965 का युद्ध हो, चाहे 71 का, चाहे कारगिल का और चाहे ऑपरेशन सिंदूर का, जब आर्टिलरी पिक्चर में आती है तो दुश्मन की सबसे ज्यादा टांगे कपकपाती हैं और इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत को चाहे कोई युद्ध हो और चाहे कोई झड़प हो, आर्टिलरी ने एक अपर हैंड हमेशा दिया है।
इस वक्त भारतीय सेना की जो आर्टिलरी यूनिट है वो इस वक्त आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। गणतंत्र दिवस के कंटिजेंट में हर साल की तरह इस बार भी आर्टिलरी यूनिट भाग भी लेगी और जिस तरह से भारतीय आर्टिलरी की जो पूरी गौरव गाथा है उसका पूरा बयान यहाँ पर लगातार किया जाएगा। इस वक्त कैप्टन गजेंद्र गोस्वामी जी हम लोग के साथ मौजूद हैं जो कि कंटिजेंट कमांडर हैं। सर, किस तरह से जो 200 साल की भारतीय सेना की आर्टिलरी यूनिट की जो मतलब गौरव गाथा है उसे मतलब कहते गणतंत्र दिवस के ऊपर हर साल मतलब प्रदर्शनी जब भी लगती है तो लगातार लोग देखते हैं और आर्टिलरी को हमेशा ये कहा जाता है कि द मोमेंट आर्टिलरी पिक्चर में आती है हमेशा इंडियन आर्मी को हमेशा अपर हैंड देती है। किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहले तो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के लिए बहुत ही गर्व की बात है और ये बहुत बड़ा अवसर है कि मार्चिंग कंटिजेंट आज इस बार मार्च कर रहा है कर्तव्य पथ के ऊपर। आखिरी बार ये है 2018 में हुआ था, आज से 8 वर्ष पहले, और इसके बाद ये है मौका हमें दिया जा रहा है कि हम कर्तव्य पथ पर मार्चिंग कंटिजेंट मार्च करेगा, जो कि बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि इसके रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जो ये दर्शाता है जो हमारा भविष्य में प्रभुत्वता है उसको दर्शाता है, उसको दिखाता है। तो यह 200 वर्ष का जो 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के, यह मौका हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और ये दिखाता है कि कैसे हम अपने पुराने जैसे आप देखेंगे कि पहले पुराने ज़माने के अंदर तोप इस्तेमाल की जाती थी और आज के टाइम पे आर्टिलरी के पास मिसाइल जैसे ब्रह्मोस है। तो यह दिखाता है कि कैसे एडवांसमेंट हुआ है आर्टिलरी के अंदर और रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी कैसे आज के टाइम पे गॉड ऑफ वॉर कहलाई जा रही है। गॉड ऑफ वॉर का जो आपने जिक्र करा, गॉड ऑफ वॉर आर्टिलरी को इंडिया में इसलिए भी माना जाता है कि हमेशा कोई भी अगर हमारी युद्ध होती है, कहीं पर भी अगर वॉर जैसी मतलब सिचुएशन बनती तो आर्टिलरी ही अब जैसे पिक्चर में आती वो हमें हमेशा अपर हैंड दिलवाती। तो किस तरह से लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह से ये जो पूरी गौरव गाथा है इसका वर्णन करना चाहेंगे? आर्टिलरी को गॉड ऑफ वॉर इसलिए कहा जाता है जो अमाउंट ऑफ फायर पावर जो दुश्मन के ऊपर ये देता है और जिस गति जिस शीघ्रता से यह एक जगह से दूसरी जगह पे फायर शिफ्ट करता है, यह एक जंग का पूरा आउटकम चेंज कर सकता है। इसीलिए इसे गॉड ऑफ वॉर की उपाधि दी गई है और आज के टाइम पे इसे गॉड ऑफ वॉर से नवाजा गया है। लोगों को मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे जो भी सुन रहे हैं आपको? लोगों के लिए संदेश रहेगा कि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी को जो भी टास्क दिए गए हैं वो अभी के जैसे आपने देखा होंगे जो ऑपरेशन जो हुए हैं उसके अंदर और आने वाले समय में भी जो टास्किंग रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी को दी जाएगी वह उसे पूर्ण रूप से करने का सक्षम रखते हैं और वह जिस भी काम और जिस भी रोल में उन्हें दिया जाएगा वो उस काम को पूर्ण रूप से करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड सिर्फ एक सैन्य प्रदर्शन नहीं बल्कि ये भारत की ताकत, तकनीक, परंपरा और भविष्य की झलक है। साइलेंट वॉरियर्स हो या स्पेशल यूनिट्स या फिर सीमाओं पर तैनात गॉड ऑफ वॉर, इस बार राजपथ पर उतरेगा नया भारत, सशक्त भारत।